क्या आपको भी लगता है कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों में ही पूरे होते हैं? अगर हाँ, तो शायद आज की वीडियो आपकी सालों पुरानी सोच बदलने वाली है। हम बचपन से एक ही लाइन सुनते आए हैं, गांव में कुछ नहीं रखा, अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो शहर जाओ। और बिना सोचे समझे हम उस बात को सच मान लेते हैं। लेकिन आज इंडिया के हजारों करोड़ के बिजनेसेस उन जगहों से खड़े हो रहे हैं जहां लोगों को लगता है सिर्फ खेती होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची एग्जाम्पल बताने वाला हूं जिसमें एक इंसान के पास डिग्री थी, जॉब थी, सैलरी थी, लेकिन सुकून नहीं था। और दूसरे इंसान के पास ना कोई MBA था, ना कॉर्पोरेट ऑफिस, ना सूट बूट, लेकिन उसके पास था एक ऐसा सिस्टम जिसने उसकी जिंदगी ही चेंज कर दी। और उसी सफर में आप जानेंगे 7 ऐसे गांव बिजनेस आइडियाज जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की मशीन बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से एक बिजनेस ऐसा है जिसमें लोग लाखों कमा रहे हैं और बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर इसी वीडियो में छुपा हो। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर उतरता है राघव। 3 साल पहले वह इसी गांव से सपने लेकर शहर गया था। सबको लगा था अब राघव की लाइफ सेट हो गई, लेकिन सच बिल्कुल अलग था। महंगी EMI, ऑफिस प्रेशर, 12-12 घंटे की जॉब और हर महीने सैलरी आते ही अकाउंट फिर ऑलमोस्ट जीरो। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते राघव गहरी सांस लेता है। पता नहीं शहर ने मुझे बदला या खत्म कर दिया। तभी पीछे से आवाज आती है, ओ ये राघव। राघव पीछे देखता है। सामने खड़ा था उसका स्कूल का दोस्त कबीर। सिंपल कपड़े, नॉर्मल बाइक, लेकिन चेहरे पर वह कॉन्फिडेंस जो राघव ने शहर के बड़े बड़े CEO में भी नहीं देखा था। दोनों गले मिलते हैं। राघव, यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला। कबीर मुस्कुराकर बोलता है, मैं नहीं बदला, बस मेरी सोच बदल गई। राघव हंसता है और कहता है, अभी भी खेती करता है? कबीर, हाँ, लेकिन सिर्फ खेती नहीं करता, बिजनेस करता हूं। राघव हैरान, बिजनेस गांव में? कबीर हंस देता है, प्रॉब्लम यही है राघव, तुम लोग गांव को देखते हो, मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूं। राघव चुप हो जाता है। कबीर बोलता है, चल आज तुझे अपनी दुनिया दिखाता हूं कि कैसे गांव में रह के भी करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। बिजनेस 1 वैल्यू एडेड डेयरी बिजनेस। दोनों एक मॉडर्न डेयरी यूनिट के बाहर रुकते हैं। अंदर मशीन्स चल रही हैं, पैकिंग हो रही है, फ्रीजर्स लगे हुए हैं। राघव हैरान, ये सब गांव में? कबीर मुस्कुराता है। सबको लगता है पैसा दूध बेचने में है। नहीं, असली पैसा उस दूध को ब्रांड बनाने में है। फ्रेश मिल्क, पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, कर्ड, बटर। अगर तुम 1 लीटर दूध बेचते हो तो प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन उसी दूध से पनीर, घी या प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाकर बेचो तो एक ही रॉ मटेरियल से कई गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है। कबीर मुस्कुराकर बोलता है, और ये तो बस शुरुआत है। अब तुझे वो बिजनेस दिखाता हूं जहां इनकम का कैलकुलेशन पहले से पता होता है। बिजनेस टू कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग। एक बड़ा पोल्ट्री शेड, हजारों मुर्गी, ऑटोमेटिक फीडर्स, कूलिंग सिस्टम। राघव फिर से हैरान, यार इसमें रिस्क बहुत होता होगा? होता था, लेकिन स्मार्ट लोग सिर्फ तो फार्मिंग नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कंपनी माल देती है, तुझे फार्मिंग करना है और कोई रिस्क भी नहीं। राघव, ये तो मैं कभी सुना ही नहीं। कबीर हंसता है, इसलिए तो लोग गांव को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन असली रिवॉल्यूशन अब फार्मिंग में आ रहा है, जहां लोग क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस 3 ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुबह की धूप, हरी सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स, पैकेजिंग, डिलीवरी वैन। राघव एक टमाटर उठाता है, इसमें क्या खास है? कबीर, ये सिर्फ टमाटर नहीं, ट्रस्ट है। आज शहर का कस्टमर सिर्फ सब्जी नहीं खरीदता, वो केमिकल फ्री लाइफ खरीदता है और ट्रस्ट के लिए ज्यादा प्राइस देने को भी रेडी है। जब तुम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचते हो तो प्रॉफिट भी बढ़ता है और ब्रांड भी। राघव के चेहरे पर पहली बार खुशी दिखने लगती है। कबीर, सच बोलूं, आज तक मुझे लगता था गांव सिर्फ गुजारा करता है, लेकिन यहां तो एम्पायर बन सकता है। कबीर मुस्कुराकर कहता है, अभी तो सिर्फ 3 देखे हैं, अब मैं तुझे ऐसे बिजनेस दिखाने वाला हूं जहां कुछ लोग एक छोटे से रूम से शुरुआत करके लाखों तक पहुंच गए।
कबीर और रघव बाइक पार गांव के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकते हैं। रघव आसपास देखता है। रघव, यार ये तो कोई पुराना गोडाउन लग रहा है। कबीर बोलता है, अंदर चल। बाहर देखकर बिजनेस जज मात कर। जैसे ही गेट खुलता है, रघव की आंखें खुली रह जाती है। अंदर साफ सुथरी रैक्स, टेम्परेचर कंट्रोल और हजारों व्हाइट मशरूम पैकेट्स में पैक हो रहे थे। बिजनेस 4 मशरूम फार्मिंग। लोग सोचते हैं फार्मिंग का मतलब सिर्फ बड़ी जमीन, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां दिमाग ज्यादा काम करता है, जमीन नहीं। मशरूम फार्मिंग उन्हीं में से एक है। यहां एक ही रूम में कई लेयर्स में प्रोडक्शन होता है। कम जगह, कम पानी, और अगर क्वालिटी मेंटेन हो जाए तो होटल्स, सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन सेलर्स तक डिमांड रहती है। रघव हैरान, मतलब खेती भी बिल्डिंग के अंदर हो सकती है। कबीर हंसता है, बिजनेस वही जीतता है जो पुराने रूल्स तोड़ देता है। बिजनेस 5 हर्बल फार्मिंग। दोनों एक फार्म में पहुंचते हैं। हर तरफ अलग अलग मेडिसिनल पेड़ होता है, तुलसी, अश्वगंधा, लेमग्रस, एलोवेरा। राघव फिर से हैरान, ये सब बेचता कौन है? यही तो गेम है। कस्टमर ढूंढने की जगह कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड हर साल बढ़ रही है। बिजनेस 6 मिनी कोल्ड स्टोरेज बिजनेस। दोनों एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट के अंदर जाते हैं। सब्जियां, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बॉक्सेस, सब परफेक्टली अरेंज्ड। सोच, अगर फार्मर को आज बेचना है पड़े तो प्राइस चाहे कितना भी कम हो, उससे मजबूरी में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टोरेज हो तो वह सही टाइम का वेट कर सकता है। तुम खुद भी यूज कर सकते हो या दूसरे फार्मर्स को रेंट पर दे सकते हो। कबीर, लेकिन स्टोरेज के बाद भी एक चैलेंज बचता है, सामान अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे? बिजनेस 7 रूरल ट्रांसपोर्ट। दोनों हाईवे के पास रुकते हैं। एक छोटा लॉजिस्टिक्स हब, मिनी ट्रक्स, पिकअप वैन्स, लोडिंग, अनलोडिंग, ड्राइवर्स, डिजिटल ट्रैकिंग। रघव, ये भी गांव का बिजनेस है। बिल्कुल। सोच, सब्जी गांव में उगती है, दूध गांव से निकलता है, बिल्डिंग मटेरियल गांव तक आता है। अगर ट्रांसपोर्ट है ना हो तो कोई बिजनेस चलेगा? अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे फाइनेंस वीडियो देखने के लिए।